हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, स्टॉप स्क्रोलिंग। क्या आपको लगता है कि रिप्रोडक्शन इज़ अ ब्रांड न्यू चैप्टर इन क्लास 9 दिस ईयर? तो पहले ये क्लास 10 में था, अब ये आपका है। एंड ऑनेस्टली किसी ने इसके लिए कुछ वीडियो नहीं बनाई है। आपके जितने प्रॉब्लम्स है कोई सॉल्व नहीं कर रहा। तो डोंट वरी, आई एम हेयर। लेट्स मेक श्योर कि आप सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करो। हाय, आई एम प्रियंका एंड दिस इज पीएस स्टडी टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी जर्नी। वाई दिस चैप्टर मैटर्स डू यू नो? कि अब देखो ये चैप्टर ना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एक तो ये नया है, दूसरा ये एग्जाम्स के वेटेज इससे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हम नहीं बता सकते कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर आपने इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट्स को थरोली कर लिया, हर एक लाइन टू लाइन पढ़ ली, तो फिर आपको आंसर्स लिखने से कोई नहीं रोक सकता। जब बाकी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप आंसर लिख रहे होंगे। What we will cover in this video today, we will cover कि रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे है, और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पूरा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, स्टेप बाय स्टेप हम आज क्लियर करेंगे। हर कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जनरली, और उसको आपने सॉल्व भी करना है। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है उसके आंसर्स। तो चलिए वीडियो के एंड तक आप इस टॉपिक को किसी के साथ भी एक्सप्लेन कर सको, मैं इतने अच्छे से आपको ये पूरा चैप्टर समझा दूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट से हम ये लेने वाले हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग बीइंग प्रोड्यूस करेगा न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। रिमेंबर, ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है। दिस इज हाउ लाइफ ऑन द अर्थ कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, काउ गिव्स बर्थ टू काउस, डॉग्स गिव बर्थ टू पपीज, कैट्स गिव बर्थ टू किटन्स एंड ह्यूमन गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन जो इन टू मेन वेज है, रिप्रोडक्शन के दो वेज है। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल है तो ओनली वन सिंगल पैरेंट, ओके। रिमेंबर, वेयर अ सिंगल पैरेंट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स दैट आर मोस्टली एग्जैक्ट कॉपी टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी बनती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑफस्प्रिंग इनहेरिट करेगा मिक्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द टू इंडिविजुअल्स। इसमें क्या है कि दो इंडिविजुअल होंगे तो एक ऑफस्प्रिंग उसने बनाना है, तो दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जो ऑफस्प्रिंग न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, ठीक है। Accumulated over many generations, such differences help living beings adapt a changing environment and sometimes give rise to न्यू स्पीशीज ऑल्सो, ठीक है ना। अब देखो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि सीन देखने को मिलते हैं जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, एंड सम ऑफ द सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा हो गया, स्पंजेस हो गया, ठीक है ना। ओके, नाउ कम्स इनटू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बहुत सारे ऐसे भी पार्ट्स हैं, शूट्स हो गए, रूट्स हो गए, है ना, उनसे भी न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। मनी प्लांट स्टेम हो गया, शुगर केन हो गया, स्टेम कटिंग से ये ग्रो कर जाते हैं। ब्रायोफाइलम क्या है, लीव्स के थ्रू टाइनी प्लांटलेट्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कि ये जो सभी है ना, विच मीन्स दैट न्यू प्लांट्स अराइजेस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब है कि या वो लीव्स या शूट हो गया या रूट हो गया या स्टेम हो गया, है ना, किसी भी पार्ट से वो न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है। इट मीन्स कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्यों इंपॉर्टेंट है एंड हाउ दिस इज हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल बनाएगा पेरेंट्स के जैसे ही, तो ये नेचुरल प्रोसेस भी है जो कि साइंटिस्ट और हॉर्टिकल्चरलिस्ट ने इसको बहुत ही ज़्यादा अडेप्ट किया है, क्योंकि डेवलप सेवरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जैसे कि कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग होगी, लेयरिंग हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, है ना। ये मेथड्स ईजी है, वाइडली यूज्ड होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये ना ऐसे भी है कि कल्टिवेट करने में ईजी हो जाता है, ठीक है ना। डिजायरेबल क्रॉप आप इससे लार्ज स्केल में कल्टिवेट कर पाते हो। दैट्स वाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है इसको यूज़ किया गया है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में पहला आ जाएगा कटिंग। कटिंग आपको मैंने एग्जांपल्स बता दिए हैं, तो आपको पूछ सकते हैं कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशंस, तो आपने कटिंग, ग्राफ्टिंग भी एक प्रोसेस है, लेयरिंग, है ना, जिसमें लेयर्स को ऐसे कोई भी एक फ्लेक्सिबल सा ट्विक को लेकर उसको सॉइल में बरी कर देते हैं। जैसे वो सॉइल में बरी होगा और एडिक्वेट उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा तो रूट्स विल ग्रो। जैसे ही वो रूट ग्रो करेगा तो यहाँ से कट करके अगर आप इस जो ट्विक है, इस ट्विक को अगर आप दूसरे न्यू सॉइल में ग्रो करो तो एक न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। देन ग्राफ्टिंग में क्या है कि किसी भी ट्विक को, अगर किसी भी स्टेम को आपने स्लिट में कट कर दिया, स्लिट में कट करके न्यू उसमें जो भी आपने
जो भी आपका डिज़ायरेबल स्टेम है उसको अगर आपने इसमें ग्राफ्ट कर दी, ग्राफ्ट करके आप इसको कॉटन के क्लोथ से रैप कर दो, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट कि रूट्स ग्रो कर रहे हैं और एक वाटर एंड प्लांट रेगुलरली, तो जैसे ही प्लांट आप करोगे इसको तो एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ओके, तो ये हो गया आपका कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। नाउ कम्स इनटू द बड, बड का प्रोसेस या फिर बडिंग, बडिंग का प्रोसेस। बडिंग जनरली आपको देखने को मिलेगा हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा एक मल्टीसेल्युलर एनिमल है जो कि रिपीटेड सेल डिवीजन शो करता है एट अ स्पेसिफिक साइट ऑफ द पेरेंट बॉडी। दिस इज हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में क्या होगा, जैसे इस जगह पे रिपीटेड सेल डिवीजन हुई, सेल डिवीजन होने की वजह से यहाँ से एक आउटग्रोथ ग्रो कर गया, तो ये आउटग्रोथ है जो जब ये छोटा है, मैच्योर नहीं हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एज बड, ठीक है ना। जैसे ये ग्रो करेगा बिल्कुल एक हाइड्रा बन जाएगा, तो जैसे ये ग्रो कर जाएगा तो ये अपनी पेरेंट बॉडी छोड़ देगा और एक न्यू से अपना न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज द बडिंग इन हाइड्रा। आर देयर अदर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और भी मेथड्स हो सकते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे ऑर्गेनिजम्स में, तो आपने इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। अब आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम आगे चलेंगे कि क्लोन्स कैसे बनते हैं। अभी क्लोन्स के पहले ना हमने ये देखना है कि राइजोपस है, राइजोपस में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स क्या है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड जो छोटे छोटे ना बिल्कुल दाने जैसे, तो दिस इज राइजोपस, ये इसका हाइफे है या फिर इसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कह लो। फिर ये सैक है, सैक के अंदर ना स्पोर्स होते हैं। जैसे ही सैक मैच्योर हो जाएगा, जैसे ये मैच्योर हो जाएगा तो ये बर्स्ट करेगा, बर्स्ट करेगा तो स्पोर्स बहुत लाइट वेट होते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में बिल्कुल फैल जाते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज नंबर, जनरली मिलियंस, ठीक है ना। फ्रॉम एक मोल्ड कॉलोनी से मिलियंस ऑफ स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स लाइट वेट होते हैं, दैट्स वाई दे कैन फ्लोट इजीली थ्रू द एयर करंट्स वेटिंग फॉर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट। जैसे ही इनको मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट मिलेगा, दे जर्मिनेट वेरी क्विकली एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो जैसे ये सारे जो प्रोसेस है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इनका मेन जो सेंट्रल प्रोसेस है बिहाइंड ऑल द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज माइटोसिस। माइटोसिस का प्रोसेस हमने सेल जो चैप्टर है, चैप्टर सेल, उसमें हमने पढ़ा है माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है ना। अगर आपने रिकॉल किया हो कि व्हाट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक इंडिविजुअल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं और दोनों आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट होते हैं, ठीक है। एक टाइप का सेल डिवीजन है जो कि दो डॉटर सेल्स बनाएगा एंड जिसमें क्रोमोसोम्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स सेल होंगे। बिकॉज ऑफ दिस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर वेरी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स के। दैट्स वाई दिस डॉटर सेल्स आर नोन एज क्लोन्स, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर क्लोन्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आपका ये क्लोन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है ये फिनिश हो गया है। आपको क्वेश्चंस भी मैंने थ्रो कर दिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस के आपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताने हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल्स। 2 पेरेंट्स एक इंडिविजुअल बनाएगा। दिस मीन्स बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट टू देयर जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो, ठीक है ना। हाउएवर इफ ईच जनरेशन वर टू रिसीव द फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द बोथ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अगर दोनों के पास 46 क्रोमोसोम्स है, इट मीन्स कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है और ये दोनों अपने देने लगे, तो 23 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, विच इज़ नॉट फॉर द जो क्रोमोसोमल जो नंबर्स होते हैं वो आइडेंटिकल, वो नहीं है हमारे बॉडी के लिए, ये सही नहीं है ना, सेट बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्रोमोसोमल डिसफॉर्मिटी हो सकता है इससे। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया है, स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन दिखाया गया है जो दैट इज नोन एज मियोसिस। जो मियोसिस जनरली रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाउ डज मियोसिस हेल्प टू क्रिएट अ वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। हर एक स्पीशी का अपना फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना इन देयर सेल्स। क्रोमोसोम्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैरी करता है क्या, कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ह्यूमन के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इट मीन्स कि ईच पेयर के पास 46 क्रोमोसोम है, ईच ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम्स है। मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो कि फॉर्म करेगा गैमेट्स। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर जो है पेरेंट बॉडी में डिप्लॉयड है 46 है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल तक जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है, ऑफस्प्रिंग तक पहुंचते पहुंचते वो 23 ही रह जाएगा, ठीक है ना। 23 इसके पास से जाएगा और जो दूसरे पेरेंट के पास 46 है उससे 23 जाएगा, ठीक है। 23 ये 46 बनाएगा, इट मीन्स कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही बनेंगे। इट मीन्स यहाँ वो डिप्लॉयड है लेकिन यहाँ ऑफस्प्रिंग तक पहुँचते पहुँचते वो हैप्लॉयड हो जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पूछेंगे कि मियोसिस क्या है और मियोसिस के बारे में आपने पूरा ये लिखना है,
ठीक है। रिजल्टिंग हैप्लॉइड गैमेट्स आर यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन, जिसको कहते हैं गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। एनिमल्स में मेल गैमेट्स को कहते हैं स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स को कहते हैं एग्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो है जो प्लांट्स में पोलन ग्रेन कंटेन करेगा मेल गैमेट को और ओव्यूल कंटेन करेगा फीमेल गैमेट्स को, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही दिस मीन्स दैट एवरी ह्यूमन गैमेट हैज अ 23 क्रोमोसोम्स ईच कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर कैरेक्टर्स ओनली, ठीक है। अब आप आ जाओ कि ये जो क्रोमोसोमल ये जो मियोसिस है ना, ये मियोसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मियोसिस ही वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल्स लेके आता है। नहीं तो हम भी बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स होते, बट वी आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, बट वी आर शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स ऑल्सो, which is important for the survival of species. Variation helps some individuals adapt better for the changing environment and over time, ठीक है ना, this process contributes to evolution also, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। बहुत ही डाइवर्स ग्रुप ऑफ द प्लांट है ऑन द अर्थ, ठीक है ना। जो ये फ्लावर्स है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैरी करते हैं, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैरी करते हैं, ठीक है। ये जो फ्लावर का डायग्राम है वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको डायग्राम बनाने का भी प्रैक्टिस करना है, साथ साथ लेबल भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ड्रॉ फ्लावर विद द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कहते हैं स्टेमन। स्टेमन कैरीज एंथर एंड फिलामेंट बोथ। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज पिस्टिल। पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आ जाता है। पेटल्स आर द कलरफुल एंड ह्यूज जो पार्ट है दैट इज पेटल्स। और सेपल्स क्या है? जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ठीक है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड सेपल्स। सेपल्स एंड पेटल्स आर फ्यूज्ड एक्चुअली। तो ये हो गया आपका फ्लावर वाला पार्ट। अब फ्लावर वाले पार्ट में क्या है देखो, फ्लावर का जनरली 4 पार्ट्स है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेमन जो है उसका मेल पार्ट है और जो पिस्टिल है उसका फीमेल पार्ट है। स्टेमन में फिलामेंट और एंथर आ जाता है जो कि प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन्स को, जो कि मेल गैमेट को कंटेन करता है। फीमेल पार्ट में क्या आ जाता है? पिस्टिल आ जाता है। पिस्टिल के आगे 3 पार्ट्स और है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। The stigma is located at the tip. Stigma is the tip, or stigma is very sticky in nature. That's why pollen grains gets attached here. जैसे pollen grain यहाँ लैंड अप करेंगे वो स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुँचेंगे और ओवरी के थ्रू ओव्यूल्स तक पहुँचेंगे। ओव्यूल्स के अंदर ही जो फीमेल एग्स है वो है प्रेजेंट है, और जैसे ही वो अंदर पहुँचते हैं देन फर्टिलाइजेशन हैपन्स एंड द सीड्स फॉर्म्ड, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से आपको आगे ये भी पूछेंगे कि व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड अ क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? देखो, सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ द पोलन, सेल्फ का मतलब कि खुद में ही, ओके। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। रिमेंबर ऑलवेज कि एक ही फ्लावर के एंथर से या तो हो सकता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा में वो लैंड करे, या फिर उसी प्लांट के फ्लावर के किसी एक फ्लावर के स्टिग्मा में वो लैंड करे, मतलब कि सेम प्लांट में ही वो प्रोसेस हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर ऑफ द वन प्लांट, किसी एक प्लांट का, तो किसी और प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में जाके वो लैंड करेगा, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है ना। पोलन ग्रेन्स का इधर उधर होना, जो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना, पॉलिनेशन होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। नेचर हैज प्रोवाइडेड प्लांट्स विद वेरियस स्ट्रैटेजीज फॉर पॉलिनेशंस टू अकर, ठीक है। पॉलिनेशन की स्ट्रैटेजीज एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस क्या है? पॉलिनेशन डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एजेंट्स कॉल्ड पॉलिनेटर्स। अब आ जाता है पॉलिनेशन को कराने के मदद करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो पॉलिनेशन को होने के लिए, जो प्रोसेस होने के लिए एक्सटर्नल एजेंट्स रखे हुए हैं नेचर ने खुद से ही, और उन्हीं एक्सटर्नल एजेंट्स को कहते हैं पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स में कौन कौन हो सकता है? विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम सम पॉलिनेटर्स, है ना, पॉलिनेटर्स, या फिर पॉलिनेशन बाय विंड के एग्जांपल्स बताओ। तो पॉलिनेशन बाय विंड के एग्जांपल्स क्या है? व्हीट हो गया, मेज हो गया, राइस, ये पॉलिनेशन बाय विंड है। पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड स्मॉल, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स एंड स्टिग्मा इज फेदरी इन ट्रैप, ठीक है ना। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या है कि विंड पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत लाइट होंगे, स्मॉल होंगे, लार्ज नंबर में वो प्रोड्यूस होंगे, और उनका फेदरी होगा, उनके ना फीदर्स होंगे, तो वो तभी हवा में उड़ के जा सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, इसमें जो पॉलिनेशन होती है वो वाटर के थ्रू होती है, ठीक है ना, करंट कैरिंग पोलेंस फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। मेनी प्लांट्स लाइक इंक्लूड सनफ्लावर हो गया, हिबिस्कस हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, इनमें जनरली इंसेक्ट्स या बटरफ्लाइज हो गया, बीज हो गए, है ना, यही करते हैं पॉलिनेशन, ठीक है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने पॉलिनेशन तक समझा, अब आप देखो कि फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन कैसे हो रही है। वंस द पोलन रीचेज द कंपैटिबल स्टिग्मा, जैसे ही वो कंपैटिबल स्टिग्मा तक पहुंच रहा है ना, स्टिग्मा स्टिकी एरिया, तो रिमार्केबल प्रोसेस बिगेन्स, तो ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा में लैंड करेगा तो ये क्या करेगा, पोलन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब्स, ये पोलन ग्रेन्स आगे पोलन ट्यूब्स प्रोड्यूस करेंगे, अपने आप को एनलार्ज करेंगे, डेट ग्रो डाउन थ्रू द स्टाइल इनटू द ओवरी, स्टाइल के थ्रू ये ओवरी तक पहुंचेगा। ठीक है ना, ये जैसे ओवरी तक पहुंचा पोलेंस, तो पोलेंस ओवरी तक पहुंच के ओव्यूल्स के अंदर गया, ओव्यूल्स के अंदर एग सेल्स थे, फीमेल एग सेल्स थे, वहीं इसकी फ्यूजन हुई। ठीक है, वेर इट फ्यूजेस विद द एग सेल, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज रेफर्ड टू एज फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फ्यूजन हुआ पोलन ग्रेन्स का और ओव्यूल के अंदर जो एग सेल्स है उनका, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, तो फर्टिलाइजेशन एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइज्ड एग जब ये फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, तब इस फर्टिलाइज्ड एग को हम कहेंगे कि ये जाइगोट बन गया। ठीक है ना, ये जाइगोट बन गया, आपको ये याद रखना है। विच लेटर डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो, इन द मीन टाइम द ओवरी सराउंडिंग द ओव्यूल एनलार्जेस एंड डेवलप्स। तो ये ओवरी जो है ना, जो फर्टिलाइज्ड ओवरी होता है वो फ्रूट में डेवलप कर जाता है, और धीरे धीरे वो फ्रूट में डेवलप करेगा, फ्रूट में डेवलप करके सीड्स जो बने वो सीड डिस्पर्स करेंगे, टेक्स प्लेस बाय विंड, वाटर और एनिमल्स। व्हेन कंडीशंस लाइक, जैसे अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलेगा तो फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे तो सीड जर्मिनेट करेगा एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मिनेशन ऑफ पोलेंस ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, दस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट ओनली प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स बट ऑल्सो क्रिएट्स वेरिएशन, हेल्पिंग प्लांट्स एंड स्पीशीज सर्वाइव एंड अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। तो अगर आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, हिट द बेल आइकन सो डैट आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इसके बाद हम लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स विच इज़ मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक है ये, और थोड़ा लेंदी है, बट इसको लाइन टू लाइन पढ़ना और इसको लाइन टू लाइन समझाना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम्स में बिल्कुल अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ एग्ज़ाम्स को। ओके, थैंक यू।